वोकेबलरी जो है ना, वर्ड फॉर्म, हम भी जिस एजुकेशनल सिस्टम से जिसमें से मैं पढ़ के आया हूँ, वहाँ पे भी वर्ड बुक होती थी उस ज़माने में। एक इंग्लिश में वर्ड लिखा जाता था, फिर उसका तलफ़ुज़ लिखा जाता था, फिर उसकी मीनिंग लिखी जाती थी। वो हमें भी करवाया गया था। मीन्स वर्ड को के जो है ना उसकी सही प्रोनाउंसिएशन करना, वर्ड वोकेबलरी डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जो ये एक एक्सरसाइज होती है। मगर उसकी अनलेस उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही कि भाई एक आपने वर्ड बनाया है, मीन्स आपने याद किया है, तो उसका आप उसको, आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी ज़बरदस्त है कि वीडियोज़ आप दिखाएं उनको, वो कहाँ पे यूज़ होता है वर्ड। किसी मूवी का जो है वो सीन दिखाए जिसमें वो वर्ड यूज़ हो रहा है, तो उससे उसकी वो जो वर्ड है वो परमानेंटली उसका जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अदरवाइज अगर आपने उसका यूज़ नहीं बताया कि भाई ये वर्ड यूज़ कहाँ पे होगा, उसका सेंटेंस तो आपने बनाया, सेंटेंस आप उसने लिखा भी है पेपर पे, मगर जब तक उसको किसी विजुअल के थ्रू, ये जो इसको मैं रिलेट करूँगा कि हम अंग्रेजी को कन्वेंशनल क्लासरूम के तौर पे ले रहे हैं, जो कि नहीं है वो कन्वेंशनल क्लासरूम। अंग्रेजी जो है वो पढ़ाई जाए या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, वो लेबॉर्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि ऑडियो विजुअल लैब्स होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, जिसमें जब तक आप उनको रियल टाइम एनवायरनमेंट देके वो चीज़ सेंसिटाइज नहीं करेंगे उस चीज़ को कि भाई ये चीज़ ये है और इसको इस जगह पे इस सिचुएशन में यूज़ करना है, उसको शो नहीं करेंगे और दिखाएंगे नहीं, तो इट वोंट वर्क। तो ये उसको रियल टाइम यूज़ ये है कि जितनी भी सिचुएशंस में आपने कभी भी कहीं पे वो वर्ड जो है वो किसी की स्पीच में देखा है, किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा है, वहाँ से वो उसकी क्लिप लें और वो बच्चे को दिखाएं कि भाई ये जो वर्ड पढ़ा है ये कोर्ट में या ये स्कूल में या किसी प्रोफेसर की लेक्चर में इस तरह यूज़ हुआ है। उससे वो जो वर्ड होगा, आप 5-6 सिचुएशंस में उस वर्ड को दिखाएंगे तो वो परमानेंटली वो बच्चा जो है वो देखेगा कि भाई नहीं, एक दफ़ा तो उसने पढ़ा, उसकी प्रोनाउंसिएशन उसने जो है वो उसको यूज़ करते हुए देखी। हम क्या हैं कि लकीर के फ़कीर हैं कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो पढ़े लिखे काफ़ी लोग जो है वो मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं वर्ड्स को, जिस तरह शीशन कोट हो गया, जिस तरह हैंडिकेटर हो गया, और इस तरह के कंडक्टर को जो मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ये मुख्तलिफ जो है वो आपने वर्ड्स देखे होंगे जिसकी मिसप्रोनाउंसिएशन, क्यों मिसप्रोनाउंसिएशन हो रही है कि भाई आपके बड़े किसी ने वो यूज़ किया, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो जो वर्ड है बाबा ने यूज़ किया हुआ या मेरा भाई यूज़ कर रहा था तो ये सही कर रहा होगा, तो इसलिए मैं उसको जो ना लकीर की फ़कीर की तरह जो जिस तरह वर्ड यूज़ होता है कि भाई आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो उसकी रियल प्रोनाउंसिएशन, गूगल पे आप जाएं, वो वर्ड को सर्च करें और उसके सामने आपका स्पीकर डिस्प्ले हो जाएगा, आप प्रेस करें, आपको एक्चुअल उसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सुनना चाहते हैं, अमेरिकन सुनना चाहते हैं, सिंगापुर की सुनना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन की सुनना चाहते हैं, न्यूजीलैंडर्स की सुनना चाहते हैं, आजकल तो वर्ल्ड इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, उसकी किस वर्जन ऑफ प्रोनाउंसिएशन को आप अडेप्ट करना चाहते हैं, वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो मीन्स टेक्नोलॉजी का अगर सही माना में इस्तेमाल हो तो ये वर्ड्स जो हैं, सिर्फ ये वर्ड बुक बनाना और लिस्ट बनाना ये नहीं है। उसकी ड्यूरेबिलिटी तब आएगी जब आप उनको रियल सेंस में यूटिलाइज करना सिखाएंगे, उनको पैसेज बनाना सिखाएंगे और पैसेज में यूटिलाइज करना सिखाएंगे। ऐसे भाई ये आपने 100 वर्ड्स ये इस एक ऐसे लिखें, उसमें ये 100 वर्ड्स यूटिलाइज करके दिखाएं। जब आप प्रैक्टिकली उनको यूज़ करेंगे तब जाके वो वर्ड्स की बनाने की जो है ना वो परमानेंस आएगी उनमें, और आगे चल के वो यूज़ भी कर सकेंगे। वो रेलेवेंट एग्जाम्पल मैंने आपको हिजबुल्लाह शाह वाला दिखाया कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक वर्ड की एक किसी भी डॉक्यूमेंट में, कि आप जब तक उसका रेलेवेंट वर्ड नहीं यूज़ करते वो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है उस पूरे पैराग्राफ का, जब तक अनलेस। तो ये बच्चे को रियलाइज़ करना है कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक सही वर्ड सही जगह पे इस्तेमाल करने का। तो ये मिसिंग चीज़ है। आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया ये बात के जो है ना वो इसका पढ़ाने में हम एज अ टीचर जो है ना वो चीज़ें अडैप्ट नहीं करें, जिसकी वजह से जो बच्चे जो है वो सही माना में उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते या परमानेंटली उस लिस्ट को जो है वो रिटेन नहीं कर पाते। बच्चों के लिए ये है कि देखें, टेक्नोलॉजी ने बड़ा इतना आसान कर दिया। आपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन तो दे दिया है, आप उसको सिर्फ उस कार्टून, और मोस्टली मैंने देखा है कि फैमिलीज़ क्या प्रेफर करती हैं कि इंडियन जो लैंग्वेज में जो है ना जो कार्टून बने हुए हैं वो उनको दिखा रहे हैं। आप जिस लैंग्वेज में बच्चे को हैबिट बनाएंगे उसकी लैंग्वेज वो इम्प्रूव हो रही है, नेचुरली इम्प्रूव हो रही है उसकी।
मेरे बच्चों की जो लैंग्वेज इंप्रूव हुई है, मैं 2 बेटियां हैं छोटी, एक फर्स्ट क्लास में और दूसरी 4th में अभी उसका एग्जाम हुआ है। उनकी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंग्लिश सुनने से उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। आप उनकी जो है ना वो अभी मैं बिठा के आप उनसे क्वेश्चन करें इंग्लिश में, आपको ऐसे ज़बरदस्त उसके आंसर करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और नेचुरली भी कभी कभी वो बैठे होते हैं आपस में, एक सिचुएशन बना के बैठे होते हैं, जो गेम खेल रहे होते हैं उसमें भी वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, वो नेचुरली बोल रहे होते हैं। और वो मुझे नहीं लगता कि स्कूल में इस तरह उनको लैंग्वेज सिखाई गई होगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू सिखाई जाती है, मगर आपके प्रेफरेंसेस हैं। आप बच्चे को देखें वो देख क्या रहा है। बच्चे को आपने फ़ोन तो दे दिया, आपने उसके ऊपर आना वो जो चूज़ करे, जो है ना वो लिस्ट बना के वो आपने सेलेक्ट कर दी कि भाई ये वीडियोस उसने देखनी है। और मोस्टली हम उनको उर्दू दिखाते हैं और इंडियन उर्दू दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप हमारे बच्चों की लैंग्वेज में इंडियन वोकेबलरी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। इंडियन हिंदी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं रादर देन यूजिंग इंग्लिश। तो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा जो है वो जो 4 स्किल्स हैं, मैंने जिस तरह पहले भी बताया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो लिसनिंग डायरेक्टली आपके स्पीकिंग को इम्प्रूव कर रही है और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। हमारे पास लेबॉर्ट्रीज का कॉन्सेप्ट तो हम बार बार कह रहे हैं। और एक सबसे बड़ा फेल्यूर हमारे जो है वो एजुकेशनल सिस्टम का ये है कि लिसनिंग को भी हम राइटिंग के थ्रू असेस कर रहे हैं, स्पीकिंग को भी हम राइटिंग के थ्रू असेस कर रहे हैं, जो कि फेल्यूर्स हैं। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को पब्लिक सेक्टर एजुकेशनल सिस्टम्स में भी उसी तरह ही लाना चाहिए। उनको आप वीडियोस दिखाएं, उनको आप उसके बाद जो है वो टाइम दें और उस पर रिफ्लेक्ट करवाएं कि भाई आपने ये वीडियो देखी है, उसकी आपकी कॉम्प्रीहेंशन क्या है, फिर उसके बारे में उससे पूछें। तो आप देखें कि कितना रेलेवेंट उससे बोल रहा है। फिर आप उसको दोबारा दिखाएं, वही वीडियो आप उसको दोबारा दिखाएं कि भाई ये आपने इसका आपने ये प्रोड्यूस किया, मगर इसका कॉन्टेक्स्ट ये था। तो आप दोबारा सुने, उसमें कौन सी मिसिंग चीज़ें, वो मिसिंग चीज़ें नोट करवाएं, फिर दोबारा उस पर जो है वो उसकी कन्वर्सेशन। इस तरह आप इसको एंगेज करेंगे, तभी जाके जो है वो बच्चा अब जो है वो लैंग्वेज को प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करके बोलेगा। सिर्फ देखें, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये है, मीन्स कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है या जो भी लैंग्वेज है, उसका कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यू आर कम्युनिकेटिंग इन इट। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप इफेक्टिव, मीन्स एक कम्युनिकेशन है ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन, दूसरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन तो कोई भी देख, बाहर जो माली काम कर रहा है वो भी कम्युनिकेट कर रहा है अपने जो है ना वो सारे, मगर एज ए प्रोफेशनल, एज एन एकेडमिशियन, वो किस तरह बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उसको उसकी जो है वो इम्पॉर्टेंस रियलाइज कराना, वो हम टीचर्स पे डिपेंड करता है, हम पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम क्या प्रेफर कर रहे हैं कि वो किस तरह की लैंग्वेज बोले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो है वो देखें अभी क्योंकि हम कॉलोनियल उस फेज से गुजर के आए हैं, तो हमारे जितने भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो सारे जो है वो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में ही जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। सिंधी जो है ना वो सरमोनियल लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। उर्दू भी मेरे बच्चे भी जो है वो सिंधी उर्दू को लेस इम्पॉर्टेंट कंसीडर कर रहे होते हैं, हालांकि पढ़ रहे होते हैं कंपलसरी, क्योंकि सब्जेक्ट्स हैं तो पढ़ रहे होते हैं, मगर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो इंग्लिश में जो है ना है। वो उसकी वजह यह है कि जो उनके टेक्स्ट बुक्स हैं, साइंस की जितनी भी बुक्स उठा लें, इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे जो है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। और आगे भी जो है वो आप हमारे मुआशरे में तो पढ़ा लिखा उस बंदे को कंसीडर किया जाता है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है। वो जो कोड स्विचिंग एज अ टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि भाई सिंधी से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश में जो मल्टीपल, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश में भी साथ साथ बात कर रहा हूँ, इसको साइन ऑफ प्रेस्टीज एंड एलीटनेस कंसीडर किया जा रहा है हमारे मुआशरे में। तो ये भी एक चीज़ है कि आपकी एक साइन ऑफ रिकग्निशन इन सोसाइटी भी ये है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आ रही है या नहीं आ रही। तो उस वजह से भी एक ज़रूरी है आप वहाँ पे जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मगर हम थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है अभी इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश मेजर में पढ़ा रहे हैं, मगर लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स मैंने अभी रिसेंट कुछ अरसे में देखे हैं कि वो बड़े क्लियर हैं, उर्दू में भी बता रहे हैं, तो वो थॉट एंड आइडिया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बता रहे हैं, और पढ़ा उसने इंग्लिश में है, मगर वो जो एक्सप्लेन कर रहा है उर्दू में वो इतना अच्छा कर रहा है कि
बड़ा अच्छा लगता है जब सुनना वही चीज़, और शेक्सपियर के बारे में बात कर रहा है या किसी एज के बारे में, मगर उर्दू में, नीट उर्दू में वो बात कर रहा है, तो वो भी अच्छा हो रहा है। तो ये है कि एक तो ग्रिप्स होनी चाहिए लैंग्वेज, जितनी भी मल्टीपल, हम पॉलीग्लॉट्स हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 तकरीबन हर पाकिस्तानी जो है वो लैंग्वेजेस पे जो है ना वो बोल सकता है, समझ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है वो इंग्लिश की प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो अभी रिसेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है एआई टेक्नोलॉजी और इसकी वजह से, वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है कि आपके पास ये लैंग्वेज होनी चाहिए, मगर एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, रादर देन कंसिडरिंग इट एज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज एंड एलिटनेस। अगर ये है तो ये मीन्स वो है, शालो है, उसकी कोई इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है। मगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है और अपनी भी लैंग्वेज में अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये डबल एडवांटेज है उसके पास। वो इफ़ेक्टिव है, वो प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल होगा, वो एकेडमिकली भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसकी थॉट्स क्लियर हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो उसने इंग्लिश में पढ़ी हुई हैं, मगर वो उसको थॉट्स को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है।